लक्ष्मी मैया जैसे ही भगवान को ढूंढने के लिए गई, मैया लक्ष्मी को भगवान कहीं नहीं मिले, नारद जी मिल गए। अब नारद जी से कहा कि नारद, क्या आपने भगवान को देखे हो का? अरे कहीं देखा हो तो बताओ। सो नारद जी ने कहा मैया देखा तो है। नारद जी ने कहा कि भगवान बलि के यहाँ हाथ में गदा लेकर के चाकरी कर रहे हैं। मैया ने कहा चाकरी? हाँ। अब मैया लक्ष्मी ने कहा कि भगवान ने हमको बताया भी नहीं, अरे हमसे तो झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ बताया भी नहीं, और बिना बताए वहां पहुंच गए। अब मैया लक्ष्मी ने कहा नारद जी भगवान आएंगे कैसे, कुछ उपाय बताइए। भगवान बलि के यहाँ से आएंगे कैसे, कुछ उपाय बताइए। और महाराज उपाय तो कई प्रकार के होते हैं, उपाय तो कई प्रकार के होते हैं। अच्छा एक बार की बात रहे, एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ी बूढ़ी मैया थी और उस बूढ़ी बूढ़ी मैया का दामाद अपनी सास के पास में आ गया। अब जैसे ही सासू मैया के पास में आया महाराज, दामाद भूखा, भूख लगी बहुत जोर से। अब दामाद ने कहा कि आपने कुछ बनाया खाने में? तो उसकी सास ने कहा कि हाँ हमने तो खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी बनाई है? बोले हाँ। दामाद ने कहा तो खिचड़ी ही ले आओ। अब उसकी सासू माँ जैसे ही खिचड़ी परस रही थाली में, महाराज थाली में खिचड़ी परस दी और महाराज बहुत सारा घी डाल दिया खिचड़ी में, ऊपर से बहुत सारा घी डाल दिया। अब दामाद खाने लगा खिचड़ी को। अब जैसे ही दामाद खिचड़ी को खाने लगा तब तक उस बूढ़ी बड़ी मैया का बेटा आ गया। अब बेटा ने कहा कि मैया मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। अब उसकी माँ ने देखा महाराज के दामाद की खिचड़ी में घी थोड़ा ज्यादा डल गया है, तो एक काम कर बेटा, तू अपने जीजाजी के साथ में खिचड़ी खा ले। अब दोनों खिचड़ी खा रहे हैं दोनों। अब क्या हुआ, जिस तरफ दामाद खिचड़ी खा रहा था उस तरफ सारा घी और बेटा की तरफ सूखी खिचड़ी। अब उस बूढ़ी बड़ी मैया ने विचार किया कि मेरा बेटा सूखी खिचड़ी खा रहा है और दामाद घी से खिचड़ी खा रहा है, अब क्या करना चाहिए। सो महाराज उस बूढ़ी बड़ी मैया ने युक्ति निकाली। अब कहती है सुनो दामाद जी, मैंने सुना है कि आपके माता पिता मेरी बेटी को परेशान करते हैं। आपके माता पिता मेरी बेटी को परेशान करते हैं। अब आपके घर में मेरी बेटी एक ही शर्त पर रहेगी। अब बूढ़ी बड़ी मैया बड़ी चालाक, सो महाराज खिचड़ी में ऐसे उंगली चलाते हुए कहती है एक ही शर्त पर रहेगी, घर में बीच में से दीवार खिंच जाएगी तब। खिचड़ी में ऐसे करके उंगली चला दी। अब दामाद ने विचार किया, हाँ खिचड़ी में जैसी उंगली ऐसे महाराज चलाई तो घी का रुख दामाद की तरफ से बेटा की ओर आने लगा। अब दामाद भी महाराज कम नहीं था। दामाद ने विचार किया कि बुढ़िया तो बड़ी चालाक निकली, मेरे माता पिता को दोष लगा के और घी सारा बेटा की ओर मोड़ दिया। अब दामाद भी कम नहीं था। दामाद ने कहा सुनो सासू माँ, आप व्यर्थ में मेरे माँ बाप को दोष मत लगाइए। अरे मेरा घर तो स्वर्ग था, स्वर्ग। अब दामाद खिचड़ी में पांचों उंगलियों को चलाते हुए कह रहा है कि मेरा घर तो स्वर्ग था, जिस दिन से आपकी बेटी मेरे घर में आई है तब से मेरे घर का चौपट हो गया। पांच उंगली खिचड़ी में ऐसे करके चला गया। अब घी ना इधर ना उधर मिक्स हो गया, खा ले बेटा घी। तो महाराज युक्ति कई प्रकार की होती है। तो आज ऐसे ही मैया लक्ष्मी पूछ रही नारद जी कोई उपाय कोई युक्ति कुछ हो तो बताइए। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि आप सावन के महीने में बलि की बहन बनकर के जाइए और राखी बांध देना
भगवान को मांग लेना। तो आज मैया लक्ष्मी सावन के महीने में बलि के पास में आई हैं राखी लेकर के। बलि ने देखा कि हमारी बहन कहां से आ गई। सो मैया लक्ष्मी ने कहा, देखो भैया हम तो बड़ी दूर से आए हैं। बड़ी दूर से आई रे बहना, बड़ी दूर से आई। कहां से आई है? क्षीर सागर से। अब दूर तो है ही है। बड़ी दूर से आई रे बहना, बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। आज मैया लक्ष्मी जैसी आई हैं, बलि ने विचार किया, जब ये हमारी बहन बनकर के आई हैं तो अब राखी तो बंधवा ही ले। भैया ने हाथ गयो है, बलि कस के बांध लियो है। भैया ने हाथ गयो है, बलि कस के बांध लियो है। अब राखी बांधने के बाद में भैया कुछ देते हैं। सो बलि ने कहा, बहन कुछ मांग लो, क्या चाहिए? सो मैया लक्ष्मी क्या कह रही हैं? दे दे मांगू चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। अरे बड़ी दूर से आई
किसके